औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक लेके आया हूँ, बेरिंग एक्सरसाइज 6.6 क्लास 9। तो लाजमी तौर पर वीडियो को एंड तक देखें और इसे लाजमी तौर पर समझे, वरना उसका मतलब कि कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बेरिंग? बेरिंग इज़ द measurement of angle in clockwise direction from true north या north लिख लो, true north is called bearing। ठीक है, अब मैंने इस डेफिनेशन को बताया, थोड़ा सा बेरिंग का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एक बार जो फेडरल बोर्ड का पेपर है उसमें बुक से बाहर से आता है, तो इससे रिलेटेड भी आता है। तो सबसे पहले काम क्या है कि इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज एक होता है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो घड़ी वाला होता है, मिसाल के तौर पर ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब ये जो क्लॉकवाइज होता है, इस तरफ जो एंगल की मेजरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल की मेजरमेंट होते हैं वो क्लॉकवाइज नहीं होती, दैट इज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज। के बेरिंग थोड़ा सा उससे डिफरेंट टॉपिक है, तो आई होप सो के क्लियर होगा। इसके बाद इट इज रिटन इन 3 डिजिट्स। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास बेरिंग आया 5 डिग्री, कितना आया 5 डिग्री, ये गलत होगा, इसको क्या लिखोगे 005। तो अगर हमारे पास बेरिंग आया 15, तो इससे आगे क्या लगाओगे, खुद 0 लगा दोगे। तो 3 डिजिट्स के अंदर बेरिंग को लिखते हैं। इसके बाद हम लोग बेसिक जो बेरिंग है, पेपर फेडरल बोर्ड में एक आया था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन था, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले बेरिंग ऑफ नॉर्थ जो होता है इस टेकन है 0। तो बेरिंग ऑफ नॉर्थ इज टेकन एज 000। ये अपने पास कॉपी कर लेना है। इसके बाद ये जो ईस्ट है, इसका बेरिंग ऑफ ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ इज 090 डिग्री, ये पेपर में आता है। इसके बाद बेरिंग ऑफ यहां से साउथ का बेरिंग, तो बेरिंग ऑफ साउथ फ्रॉम नॉर्थ, ये शुरू कहां से करना है उसके हिसाब से बता रहा हूं। ये अगर ईस्ट से शुरू करके जा जाए फिर 90 होगा, ये देख लेना है। तो बेरिंग ऑफ साउथ फ्रॉम नॉर्थ से जो बेरिंग है 180 डिग्री है। उसके बाद बेरिंग ऑफ ये क्या है, वेस्ट है, नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक जो बेरिंग है, बेरिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ इज 270 डिग्री। अब इसी तरह यहां से दोबारा से नॉर्थ से शुरू किया जाए, मैं ये मिटा रहा हूं, गंद हो गया, यहां से लेकर और दोबारा यहां तक एंड कर दिया जाए, तो बेरिंग ऑफ नॉर्थ टू फुल चक्कर जो होगा कितना होगा 360 होगा। अब एक को ट्रू नॉर्थ कहते हैं, एक को सिंपल नॉर्थ कहते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये यहां तक एंड नहीं करेगा, इसके अलावा कोई डायरेक्शन होता है, ये इसके दरमियान में आ गया, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। पेपर में ये आया हुआ था। तो बेरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट टोटल 90 है ईस्ट तक, तो उसके दरमियान वाला क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। तो बेरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45, क्योंकि दरमियान में है, आधा 45 ऊपर आधा 45 नीचे। अब ये आता है बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब यहाँ देखो ईस्ट तक कितना है हमारे पास 90 में अगेन 45 जमा कर लो, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट इज 135। बेरिंग ऑफ साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का जो बेरिंग होगा, ये देखो यहां तक कितना है, मिसाल के तौर पर ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 180 एंगल है, तो इसमें 45 जमा करोगे 225, कितना होगा जी 225।
उसके बाद बेरिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट, बेरिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो ये यहां से आएगा तो कितना 270 फिर करेंगे 270 में 315, तो ये याद रखना है। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको देख भी लेना दोबारा से रिपीट करके कि बेरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट 45 होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के दरमियान टोटल बेरिंग 90 डिग्री है, अब उसके दरमियान हाफ हो जाएगा तो 45। इसी तरह बेरिंग ऑफ ईस्ट साउथ के दरमियान 135, बेरिंग ऑफ साउथ वेस्ट 225 एंड बेरिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज इक्वल टू 315। अब बुक के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हाउ टू मेजर बेरिंग, में खुद बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज रहा हूं, मैं अपनी बताता हूं, तो मैं तरीकाकार बताता हूं जो मैंने इसमें लर्निंग की है कि बेरिंग किससे मेजर करते। मिसाल के तौर पर ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसमें ए पॉइंट कह लो, इसको बी पॉइंट कर लो, तो बेरिंग किस तरह क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, फाइंड बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, फ्रॉम बी, ये एक ही क्वेश्चन है, फाइंड बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ये और चीज है, और एक ये क्वेश्चन है फाइंड बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। समझ आ रही? अब मैं दूसरे वाला पहले कर रहा हूं, क्या कर रहा है, बेरिंग ऑफ बी निकाले कहां से, फ्रॉम, तो ये फ्रॉम वाले से शुरू करना है। अब जिसका भी बेरिंग निकालना हो, जो भी पॉइंट दिए हो, सबसे पहले उनके ऊपर एक नॉर्थ की लाइन लगा देनी, इस तरह करके ऊपर की तरफ नॉर्थ की लाइन। अब ये 0 बेरिंग लेते हैं, अब यहां से ये जो एंगल होगा ये बेरिंग होगा किसका, ए फ्रॉम ए टू बी, शुरू करना है क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसी का बेरिंग फ्रॉम बी टू ए निकालना हो तो बी से शुरू करना है, फ्रॉम का मतलब से शुरू करना है और ए की तरफ आना है, तो ये बेरिंग आएगा। अब मैं एक और चीज बताने लगा हूं कि यहाँ पे ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल सीधी लाइन के ऊपर, दैट इज एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सीधी लाइन, ये भी सीधी लाइन, ये 90 डिग्री आ गया, तो बेरिंग फ्रॉम बी टू ए कितना है 270, 180 और 90, इस तरह करके फाइंड आउट करना है। एक और चीज साथ बताता जा रहा हूं कि जितना बेरिंग यहाँ होगा, मिसाल के तौर पर ये 45 है, तो उतना ही बेरिंग यहाँ पर भी होगा, ये एग्जैक्ट है। ये कुछ चीजें, इसके अलावा सीधी लाइन के ऊपर अगर इस तरह आ रहा है बेरिंग, तो सीधी लाइन के ऊपर कितना एंगल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हाफ सर्कल बन रहा है, तो हाफ सर्कल क्या होता है 180 डिग्री। आई होप सो के क्लियर होगा। उसके अलावा क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। एक और चीज बताना भूल गया कि अगर ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, अगर ये एंगल 30 है तो इसका ऑपोजिट ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ये सारी चीजें हम बेरिंग को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सच को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखने के लिए ठीक है। मेजर 3 फिगर बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो जो भी बेरिंग मेजर करना है ए से शुरू करना है, पहले तो देखना है कि मेजर किधर से। अब यहाँ देखो ए से इस तरह करके चेक करना है, ये एंगल मेजर करना है, जितना एंगल होगा, मिसाल के तौर पर डी रख के चेक कर लो, 30 हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल क्या जाएगा, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 30, जितना भी आ जाएगा, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे डी रख के मेजर कर लेना। अब ये इस दूसरे वाले पार्ट में देखो फ्रॉम है, अब ये जो बेरिंग है यहाँ से शुरू होगा इधर आएगा। अब इतना तो डी भी नहीं होता, डी हमारे पास 180 डिग्री तक ही होता है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है। ये नजर आ रही है लाइन, तो ये हमारे पास लाइन ड्रा होगी। जब लाइन ड्रा होगी, मुझे ये तो पता है कि ये जो एंगल है, मिसाल के तौर पर आधा सर्कल है, ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, तो ये मेजर करना है। अब डी रखनी है, डी रख के तो ये वाला एंगल इसको मेजर कर लेना है। मिसाल के तौर पर इधर आ जाता है, कितना आ जाता है 50 आ जाता है। कितना आ जाता है 50 आ जाता है। जब इसे मेजर कहते हैं बेरिंग फ्रॉम ए टू बी इज क्या जाएगा 180 प्लस 50 230 डिग्री। कितना जगह 230। अब इसमें 3 डिजिट में नहीं लिखा, 0 खुद से ऐड करना है। अब तीसरा केस है बेरिंग फ्रॉम ए से शुरू करना है, यहां से इधर आ जाना है। अब इसमें तो ये गौर करो, यहां तक इधर नीचे लाइन ये 180। अब उसके बाद ये अगर मैं इधर एक लाइन ड्रा कर दूं, ये सीधी लाइन, अब ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो यहां तक एंगल हो गया 180, ये वाला एंगल हो गया 90, तो ये तो 270। साथ अगेन ये और ऐड हो रहे,
तो फॉर एग्जांपल ऐड होने वाला 20 है, तो ये आ जाएगा एंगल 180 प्लस 90 प्लस 20। तो ये डी से मेजर करना, लाइन लगा लेनी है इस तरह, डी से मेजर कर लेना है। और ये अगर एंगल फॉर एग्जांपल 20 आ जाए तो बेरिंग इसको फाइंड आउट करोगे, 180 प्लस 90 270 प्लस 2 तो 290 डिग्री आ जाएगा। इस तरह करके फाइंड करना है। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास कि स्कूल ए एंड स्कूल बी दो है, मार्क इस तरह की डायग्राम बनी है। द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी निकालना है। तो बेरिंग इन दोनों स्कूल के दरमियान निकाला। पहला काम इनको लाइन से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लेने के बाद अब बेरिंग फ्रॉम स्कूल बी से शुरू करना है, एक ही तरफ आना है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ से आसानी से बता सकता हूँ कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये जो लाइन है सीधी लाइन, ये सीधी लाइन है, इधर इसके ऊपर आधा सर्कल बन रहा है और ये कितना हो जाएगा 180। अगर फॉर एग्जांपल ये 90 है फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे पास डी नहीं है, यहाँ से तुम लोगों ने डी के साथ मेजर कर लेना लाइन लगाने के बाद। 90 है तो क्या हो जाएगा, बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी इज 180 में 2 करोगे कितना आएगा 270 डिग्री। कितना आएगा 270 डिग्री। ये ऑप्शन के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ ये 4 से लेके 8 तक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो पेपर में आते हैं। तो 2 बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। 2 बोर्ड्स हैं और वो 5 किलोमीटर अपार्ट है। मिसाल के तौर पर ये ए है और ये क्या है बी है। अपार्ट्स द बेरिंग, क्या लिखा हुआ, बेरिंग फ्रॉम, क्या लिखा, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से बी का जो बेरिंग है, ये देखो बेरिंग निकालने के लिए जिस भी निकालना है उन पॉइंट्स के ऊपर पहले नॉर्थ ड्रा करो, ये नॉर्थ लाजमी। उसके बाद वो कह रहा है फ्रॉम ए से लेके बी का जो बेरिंग है वो कितना है 250 डिग्री। कितना है 250 डिग्री। तो वो क्या करें, इसकी ड्रॉ डायग्राम ऑफ बोथ। तो पहला डायग्राम के लिए 2 पॉइंट्स बना लो। अब इधर ए लिख लिया, इधर क्या लिख लिया बी। उसके बाद इनको ज्वाइन कर लो। अब उसमें नॉर्थ ड्रॉ करो क्योंकि बेरिंग के लिए नॉर्थ से ही शुरू था। अब यहाँ से मेजरमेंट कितनी है जी 250 डिग्री हमें गिवन है, दैट इज डायग्राम्स। अब आगे क्या निकालना है, फाइंड द बेरिंग ऑफ बोथ ए फ्रॉम बोर्ड बी, ए से बी। अब ये ए से बी यानी कि बी, ये देखो फ्रॉम बोर्ड बी, फ्रॉम बी से शुरू करना और ए पे एंड करना, ये हमने निकालना। अब यहाँ पे आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम वही पुराना नॉलेज यूज करेंगे। ये देखो मैं डॉटेड लाइनें लगा रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट इधर है। अब यहाँ तक कितना है हमारे पास 180 डिग्री। कितना है 180। अभी मैंने जब टॉपिक स्टार्ट करवाया था मैंने शुरू में बताया था कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो उतना ही एंगल ये होगा। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। अब ये देखो मैं यहां से यहां तक बता रहा हूं, ये हाफ सर्कल है, ये वाला हाफ सर्कल में एंगल कितना होगा 180। अगर ये यहां से यहां तक 180 है तो अब और कितने जमा करेंगे, ये वाला हिस्सा कितना होगा कि कितना आएगा 250, तो 70 प्लस करेंगे। कितना ऐड करेंगे 70। ये यहां तक हाफ सर्कल में 180, आगे 70 प्लस करेंगे 250 आ जाएगा टोटल। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70, तो क्या हो जाएगा 100 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये और ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल है, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 70 डिग्री, और तीसरा 0 आगे लगा देंगे। आई होप सो के क्लियर होगा। वेरी टेक्निकल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। द पोजीशन ऑफ 3 ships A B C are such that the bearing of B from A। अब B from A से B, अब A से B का जो बेरिंग है कितना है जी हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल A है और ये B है, और इसका जो बेरिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, बेरिंग फ्रॉम A to B इज 45 डिग्री। कितना है 45। अब इसका भी नॉर्थ ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्थ लाजमी होता है। अब वो कह रहा है शिप C इज द ईस्ट, ईस्ट का बेरिंग कितना होता है 90 डिग्री। किससे ईस्ट, फ्रॉम ए का ईस्ट। अगर यहाँ 45 है थोड़ा सा और नीचे ले जाता है 45,
ये 45, तो ईस्ट में किधर शिफ्ट सी है, क्या है शिफ्ट सी है, ईस्ट के अंदर ए का ईस्ट में यानी कि 90 के एंगल के ऊपर सी है। अब आगे क्या कह रहा है, द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, अब बी से सी का जो बेरिंग है, ये बी से सी का जो बेरिंग है ये 180 है। 180 का मतलब होता है सीधी लाइन, 180 डिग्री का क्या मतलब होता है सीधी लाइन। तो ये मैंने सीधी लगाई, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, तुम लोगों ने ठीक है, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ये सीधी लाइन में। आई होप सो कि ये डायग्राम क्या है, डायग्राम क्लियर है तो फिर बाकी काम आसानी से हो जाएगा। अब आगे क्या करें, ए बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ए बी 10 किलोमीटर है। व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, तो सी से ए का बेरिंग एक, ये हमने फाइंड करना है एक्स, मैंने इसको नाम दे दिया, और आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स नहीं कहता, इसको एक्स कह देता हूँ, और ये बेरिंग निकालना है, ठीक है, एक्स कहा हुआ है इसे वाई कह देते हो, ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालना। अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पे गौर करना है कि मैंने क्या बताया था कि यहां से यहां तक एंगल कितना है, कितना एंगल है जी 180 डिग्री है, ये बात तो क्लियर है कि नहीं। अब 180 डिग्री है तो इसका मतलब इस तरफ भी 180 होगा, तो मैं यहां से थोड़ा सा बताता हूं। अब इधर से बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये बेरिंग में दोबारा अलग से बना रहा हूँ ताकि डायग्राम क्लियर हो। अब ये मेरे पास ए है, दैट इज एन, अगेन हमारे पास ये बी है और ये एन, ध्यान देना है मैं जो बताने वाला हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इधर भी होगा, तो अब मेरे पास ये टोटल एंगल कितना है 180, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा 135, क्योंकि टोटल मिला लो कितना है 180 है। अब इसी हिसाब से ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, अब सीधी लाइन में ये एंगल कितने का है, मिसाल का ये 135 है तो ये टोटल 180 होगा। तो अगर ये मैं अगर टोटल 180 में से 135 माइनस कर दो तो ये अंदर का ये वाला एंगल कितना आएगा 45, ये वाला एंगल कितना आ गया 45। अब ये एक ट्राई एंगल बनी हुई है, एज ए बी सी इज ट्राइंगल, तो हमें पता है ट्राइंगल में एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये एंगल 45 है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है हमारे पास, ये 45, ये 45 कितना है, यहाँ पे भी 45 एंगल ए है, एंगल बी इधर देखो ये एंगल अभी निकाला 45, एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करो तो एंगल सी कितना आ गया 90 डिग्री। जब एंगल सी 90 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्राई एंगल, इधर देखो, सो ट्राई एंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राई एंगल। कौन सी ट्राई एंगल जी, राइट एंगल। अगर राइट एंगल है हम पैथागोरस लगा सकते हैं, साइन कॉस लगा सकते हैं, टेन लगा सकते हैं। तो मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, इधर देखो, अगर मैं इस एंगल से देखूं 45 तो इसके सामने ये एंगल 90 का है, तो ये परपेंडिकुलर की लाइन है, मतलब इधर से देखूं तो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक तो ये वाला y निकालना है, ये परपेंडिकुलर, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर करके बनाता हूं, ये परपेंडिकुलर ये इस तरह, और ये वाली वैल्यू दी हुई है 10, हमने निकालनी ये है। तो एंगल हमारे पास यहाँ पे 45 है, ये डायग्राम। अब 45 से अगर मैं देखूं ये बेस है, ये तो परपेंडिकुलर, इससे हमें गर्ज नहीं है, बेस और ये हाइपोटेन्यूस है तो कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा की जगह 45, बेस क्या होगा ब्राउन हेयर h, तो cos 45 आएगा √2/2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू y, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 5/2, तो बुक पे आंसर 7.07 है। आई होप सो के क्लियर होगा। अब एक चीज तो ये आसानी से आ गई। अब दूसरा काम C से बेरिंग निकालना है A का। अब मैं दोबारा से इधर लगाता हूँ डॉटेड लाइन, ये नजर आ रही डॉटेड लाइन, C से बेरिंग निकाले, यहाँ तक तो 180 है, यहाँ तक कितना है 180। अब ये 90 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, टोटल देखो सर्कल के अंदर ये टोटल सर्कल है 360 है, यहाँ तक 180, ये 90 ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 90। तो बेरिंग फ्रॉम ये जो आएगा यहाँ तक कितना आ जाएगा 90, निकाल दो 360 में से, तो क्या लिखेंगे, सो बेरिंग कितना हो जाएगा जी, बेरिंग फ्रॉम C to A इज 270 डिग्री, क्योंकि ये 180
और ये वाला 90 मिला के कितना आ गया 270। आई होप सो कि क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू एट अ बेरिंग ऑफ, यहाँ देखो बाबर आजम वॉक कर रहा है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ एट अ बेरिंग। बेरिंग लेना है, यहाँ पे नॉर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना बेरिंग है जी पी टू क्यू एट अ बेरिंग ऑफ 50, तो 050 ये बेरिंग है। क्यू का भी लगा देते हैं ये। उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है 3 किलोमीटर। देन ही वॉक फ्रॉम क्यू टू आर, अब क्यू से आर की तरफ गया, बेरिंग ऑफ 140। अब ये जो 140 का बेरिंग होता है ये कितना होता है, यहाँ तक तो 180 होगा। इससे थोड़ा सा पहले अंदाजे से लगा लेते हैं ये 140। समझ आ रहा है, सीधी लाइन के ऊपर 180, तो यहाँ आ गया 140 के बेरिंग के ऊपर चलता गया और फ्रॉम क्यू टू आर एट अ बेरिंग ऑफ 140, तो आर पॉइंट पे पहुंच गया। कितने पॉइंट पे पहुंच गया आर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। अब ये जो डिस्टेंस क्यू आर उसने कवर किया बाबर आजम ने, वो बताएं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज, अब डिस्टेंस बिटवीन पी आर का जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है। कितना है जी 5 किलोमीटर। आई होप सो के डायग्राम क्लियर होगी। आल्सो फाइंड बेरिंग, ये बाद में देखेंगे। अब यहाँ देखो सबसे पहला काम डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व करना है, समझना है। मैंने जब शुरू किया था तो ये लगा लो। अब गौर करने वाली बात क्या है कि ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा। टोटल 140 है तो ये 50 हो गया, तो ये वाला कितना होगा ये गौर करो। ये 50 में कितने जमा करें 140 है तो 90, तो यानी कि ये जो छोटा सा एंगल है दैट इज इक्वल टू 90। अब मैं यहाँ पे जो लॉजिक लगाने वाला हूँ, अब गौर करने वाली बात है। ये देखो ये सीधी लाइन है कि नहीं सीधी लाइन। अब सीधी लाइन के ऊपर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180। अगर यहाँ तक 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी हमारे पास कितना होगा 90 हो गया। तो जब ये 90 हो गया तो सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल जी राइट एंगल ट्राइंगल। मैं दोबारा बताता हूँ, ये 50 तो ये भी 50। अगर ये 50 है इसमें कितना जमा करे 140 है 90। अब ये एंगल 90 कंफर्म हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक 90। टोटल हमें पता आधे सर्कल में कितना होता है 180। अब 180 ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो जब 90 हो गया, अब ये राइट ट्राइंगल है तो हमारे पास राइट ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइडें गिवन है, तीसरी साइड निकालें। अब ये 90 है, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके बनाता हूँ। ये हमारे पास 90 डिग्री क्या क्यू है और ये हमारे पास पी है और ये है आर। ठीक है, अब क्यू आर मैंने फाइंड करना है। पी क्यू मेरे पास गिवन है 3 और उसके बाद पी आर गिवन है 5। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बड़ा आसान सा फार्मूला है, दो साइडें गिवन हो तीसरी निकालनी हो। पैथागोरस थ्योरम। क्या है जी पैथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है 90 के ऑपोजिट देखो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस नीचे वाला 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x का स्क्वायर। आई होप सो के क्लियर होगा। अब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर। अब प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा x 4। तो Q से R तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। अब इसका दूसरा आल्सो फाइंड बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P। P से शुरू करें R तक का बेरिंग, P से R तक का। अब ये देखो P से R तक का बेरिंग ये है टोटल 50 है और ये मैं इसको Y कह देता हूँ। अगर मुझे एंगल Y पता लग जाए तो बेरिंग निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ये वाला Y निकाल लेता। अब ये एंगल निकालना है, मेरे पास बेस भी है हाइपोटेनियस भी है, तो कॉस लगा लेता हूँ। कॉस Y इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर, बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस 5, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, क्या आंसर दे रहे हैं। अब ये देखो इसका आंसर मेरे पास क्या है 53.13 आ गया। अब मैंने बेरिंग निकालना है फ्रॉम P टू R। तो टोटल जो बेरिंग फ्रॉम P टू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस 53.13, इसको ऐड करोगे 103.13। चेक कर लेना है बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आसान से। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेयान स्पोर्ट्स स्नेक डायरेक्टली फ्रॉम
डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। फॉर एग्जांपल रेहान की लोकेशन ये है, रेहान और अब इसके नॉर्थ, नॉर्थ सीधा ऊपर की तरफ। अब इसने यहाँ पे कहीं डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ स्नेक, ये स्नेक का एस लिख दिया, ठीक है, स्नेक स्पॉट कर दिया इसने, नजर आ गया। सारम इज 25 मीटर ईस्ट, ईस्ट का मतलब रेहान से 90 के एंगल के ऊपर, ये 90 के एंगल के ऊपर इधर सारिम है, ये जी सारिम है, और उसका रेहान से डिस्टेंस कितना है 25 मीटर, ठीक है। 90 क्यों लगाया, जो ईस्ट होता है उसका एंगल कितना होता है 90, तो स्पॉट द सेम स्नेक, इसको भी सांप नजर आ गया। इफ द बेरिंग ऑफ सारम फ्रॉम स्नेक इज, अब यहां देखो सारिम और स्नेक, ये स्नेक SNA गई स्नेक, तो क्या लिखा हुआ, इफ द बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, स्नेक से सारिम का बेरिंग कितना डिग्री है जी 122 डिग्री है। हाउ फार रेहान फ्रॉम द स्नेक, इसमें तो ये राइट ट्राइंगल है, तो सिंपली कर सकते हैं, लेकिन ये कि एंगल हमारे पास गिवन होना चाहिए। हमने निकालना क्या, हाउ फार रेहान फ्रॉम द स्नेक, रेहान का स्नेक से जो डिस्टेंस है ये हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो सीधी लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है 180 टोटल, अब ये 122 है, तो अगर मैं ये वन टोटल से 180 से माइनस कर दूं 122, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। कौन से वाला, ये अंदर वाला एंगल, जो ट्राई एंगल में से माइनस कर लेता हूँ कितना आ जाएगा 58, 60, 70, 80, कितना आ गया अंदर का एंगल 58 डिग्री। अब इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन का फॉर्मूला लगेगा, टेन एंगल 58 परपेंडिकुलर 25 और बेस कितना आएगा x, हमें x निकालना है, x इज इक्वल टू 25, ये मल्टीप्लाई इधर आ गया 10 58, कैलकुलेटर लगा लो क्या आंसर आएगा। तो कैलकुलेटर पे चेक किया मैंने, क्या है 15.66 आंसर चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर फ्रॉम ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेरिंग ऑफ 060 डिग्री फ्रॉम हिज होम। बिलाल ने घर से बाइक पे बैठा, ये बिलाल साहब ने घर पे से बाइक, ये उसका होम है, होम लिख लेते हैं, इस पे बाइक पे बैठा और सीधा बेरिंग 60 पे चलना शुरू किया उसने, गया और स्कूल पहुंच गया। किधर पहुंचा, स्कूल पहुंच गया। अब ये स्कूल पहुंचा, अब जब स्कूल पहुंचा देन ही वेंट टू स्कूल, अब स्कूल से स्कूल, ये स्कूल के लिए एस लिख रहा हूँ, स्कूल से स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में चला गया एट अ बेरिंग ऑफ 150। ये देखो सीधी लाइन के ऊपर तो 180 है, इधर दरम्यान में लिख लेते हैं 150, तो यहाँ से वो मूव करके 150 के बेरिंग के ऊपर किधर पहुंचा जी, फुटबॉल ग्राउंड, ये फुटबॉल ग्राउंड के लिए एफ लिख रहा हूँ। अब डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, कितना है 5 किलोमीटर, पहले कितना डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर बाइक के ऊपर, फिर स्कूल से 5 किलोमीटर फुटबॉल ग्राउंड तक। अब उसने फुटबॉल ग्राउंड से वापस आना है, फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर, दोबारा फुटबॉल ग्राउंड से घर तक कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक तो ये बताना है। उसके बाद दूसरा बेरिंग निकालना है, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ देखो डायग्राम को समझो कि मिसाल के तौर पर मैं ये कह दूं कि ये दोबारा से डायग्राम, ताकि वो गंद ना मचे, तो ये उसका फुटबॉल ग्राउंड ये आ गया। अब जितना यहाँ पे एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ तक होगा। अब ये देखो टोटल 150 है, ये वाला कितना है 150, तो ये 60, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये देखो ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ये 90 है, तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो अंदर का एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री होगा। सो ट्राइंगल HSF इज राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल में मसला ही हल हो गया। तो अब ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास 90 का एंगल है, इसके ऑपोजिट हो गया हाइपोटेनियस, जो हमने फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो x का स्क्वायर 144 प्लस 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, अंडर रूट ले लो। तो जो x का डिस्टेंस आएगा 13 किलोमीटर आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 13 किलोमीटर्स। अब मेरे पास ये सिंपल सा काम आ गया। अब दूसरा उसने क्या पूछा हुआ है, इफ द फुटबॉल इज एट अ डिस्टेंस 5 किलो फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर, डिस्टेंस ही कवर करना था।
बाकी कोई और चीज नहीं निकालनी। लास्ट क्वेश्चन है बेरिंग से रिलेटेड कि आ कार लीव द गैरेज के कार, ये कार है गैरेज से लीव कर गई, ये हमारे पास कार ये गैरेज है, ठीक है। अब लीव करने के बाद एट अ बेरिंग ऑफ 40 के एंगल्स के ऊपर, कितना के एंगल के ऊपर, 40 के एंगल पर कार ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया और 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना किलोमीटर कवर कर लिया? 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। हाउ मेनी किलोमीटर नॉर्थ, अब वो नॉर्थ से कितने किलोमीटर है, और हाउ मेनी किलोमीटर ईस्ट ही हैज द कार ट्रैवल फ्रॉम गैरेज, और ईस्ट से कितना किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली चीज है जो मैं बताने वाला हूँ कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर अगर तुमसे कोई पूछेगा यार ये डिस्टेंस ये होगा, नहीं, बल्कि ये वाला होगा और ये शॉर्टर होगा एज कंपेयर टू दिस। तो हमने नॉर्थ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये एक्स निकालना है, और ये जो ईस्ट है जो एंगल 190 के ऊपर है ये ईस्ट है, इससे कितना डिस्टेंस है ये निकालना, ये परपेंडिकुलर निकालना। तो अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ईस्ट से कितना डिस्टेंस ये निकालो और ये निकालो। तो मैं अगर कर लूँ कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है जी? जी, इसको नाम दे देते हैं पी, GPN। तो हमने फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। तो गौर करो ये वाली लाइन 30 है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ इस एंगल से देखें ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमने निकालना है, तो साइन का फार्मूला, साइन एंगल कितना आएगा 40 डिग्री, परपेंडिकुलर x ओवर हाइपोटेन्यूस कितना है 13, साइन होता है सम पीपल है P/H, तो ये आ गया। अब x निकालना है, डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई, साइन 40 इंटू 13 इज इक्वल टू x। मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ इसका आंसर। सो डिस्टेंस कवर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो डिस्टेंस कवर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो डिस्टेंस COVERED कवर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ से जो डिस्टेंस है कितना है हमारे पास 8.35 किलोमीटर है। अब हमने लास्ट निकालना है ईस्ट से डिस्टेंस। तो ये गौर करो ये टोटल कितना होता है 90 होता है एंगल ईस्ट तक का। अब ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 50 डिग्री। तो इन ट्राइंगल GEP, इन ट्राइंगल क्या करेंगे GEP, तो हमने लगाना है साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, साइन एंगल 50, परपेंडिकुलर कितना है y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 13, तो ये आएगा साइन 50 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y। अब इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। अब इसका जो आंसर आ रहा है 9.95 बुक से मैच कर लेना है। ये डिस्टेंस कवर फ्रॉम ईस्ट इज 9.95। अब ये याद रखो, इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखो ताकि ये कंसेप्ट पक्का एक सवाल बोर्ड के पेपर में आता है, तो इसे रिपीट करके देखो। आई होप सो के लिए नेक्स्ट चैप्टर के तक के लिए अल्लाह हाफिज।